हेलो एवरीवन, आई एम पूनम सिंह। वेलकम टू माय अन्नपूर्णा क्लासेस। कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। बहुत ही ज़्यादा एनर्जी के साथ बने रहिए इस सेशन में। आज आप क्या पढ़ेंगे? आज आप पढ़ेंगे होमोफोन्स। क्या पढ़ेंगे आप? होमोफोन्स। किस किस को प्रॉब्लम आती है होमोफोन्स में? होमोफोन्स क्या होता है, हमें किस टाइप से इसको टैकल करने चाहिए, मैं आपको बताऊंगी। तो आप वीडियो में बने रहिएगा। और हाँ, आप मेहनत करिए, करते रहिएगा अपनी लाइफ में। अभी जो टाइम है वो मेहनत करने का है। अगर आप अपनी लाइफ में आगे चाहते हैं कि आपकी लाइफ में खुशियाँ ही खुशियाँ हों, आपको किसी भी टाइप की कोई प्रॉब्लम्स ना आए, तो अभी आपको मेहनत करनी है। तो मेहनत करते रहिए, आगे बढ़ते रहिए उत्साह के साथ। और पढ़ाई के लिए आप सीरियस रहेंगे। कैसे रहेंगे? सीरियस रहेंगे। लेकिन पढ़ाई करते टाइम आप खुशी से करेंगे। पढ़ाई के लिए सीरियस रहो, लेकिन पढ़ाई करते समय आप खुश रहो। आप बोरियत तरीके से नहीं पढ़ाई कर सकते हैं जब तक आप खुश नहीं रहेंगे, अच्छे से नहीं पढ़ेंगे। एंजॉय करके पढ़िए। पढ़ाई को कैसे करेंगे? एंजॉय करके करेंगे। आइए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। आज क्या पढ़ेंगे? होमोफोन्स। आप मानपूर्णा क्लासेस को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और सब्सक्राइब करेंगे अगर आपको ये कंटेंट अच्छा लगता है, पसंद आता है। होमोफोन्स क्या होता है? होमोफोन्स। आपको इसमें दो वर्ड दिख रहे हैं। कौन कौन से वर्ड दिख रहे हैं आपको? दो वर्ड दिख रहे हैं, क्या आप देख सकते हैं? देखिए, अपनी नज़र को थोड़ा पैना कीजिए। होमो प्लस फोन्स। होमोफोन। होमो। होमो है, ये एक रूट वर्ड है। क्या है? रूट वर्ड है। रूट वर्ड की चर्चा हम पहले भी कर चुके हैं। रूट वर्ड क्या होता है? जो एक मेन वर्ड होता है, रूट। और इसका होमो आपको कहीं पर भी जगह पर मिलता है पूरी इंग्लिश में, तो इसका मतलब सेंस इसका क्या होता है? इसका सेंस होता है होमो, सेम। सेम। फोन। अब फ़ोन की बारी आती है। अब बहुत करते हैं ना, हाय हेलो, हेलो जी, वही वाला हेलो। तो फ़ोन का जो रिलेशन होता है इंग्लिश में, वो क्या होता है? वो होता है साउंड से, आवाज़ से। किससे होता है? साउंड से। साउंड। अब आप होमोफोन्स को क्या कहेंगे बताइए? होमो, सेम। सेम होना चाहिए। किसमें सो सेम होगा? ये हमारे फ़ोन मीन्स साउंड। जो वर्ड्स होते हैं जिनकी साउंड एक जैसी होती है, जब हम उनको प्रोनाउंसिएट करते हैं, उनको बोलते हैं, तो उनकी साउंड कैसी होती है? एक जैसी होती है। लेकिन उनकी स्पेलिंग्स होती है वो अलग होती हैं, उनका जो मीनिंग होता है वो भी अलग आता है। तो आप ये बहुत अच्छे से समझ गए होंगे कि होमोफोन्स होते क्या हैं। जिनको हम बोलते समय वो हमें साउंड एक जैसा देते हैं, कोई अलग अलग मीनिंग्स हो गई, पेयर्स में होती हैं हमारी। और लेकिन उनकी मीनिंग की बात करती है, स्पेलिंग की बात करती है, तो वो अलग अलग होती है। देखिए, पहला आपका क्या लिखा है? एक्सिस। 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 ECCE, एक्सिस। EXCE। मैंने क्या कहा था? साउंड एक जैसी होगी। देखो, इसमें दोनों में साउंड एक जैसी है। एक्सिस। एक्सिस। इसकी मीनिंग देखो, यहाँ पर डिफरेंट है, डिफरेंट है। यहाँ पर देखो डिफरेंट है। तो यही होमोफोन्स होते हैं, साउंड में एक जैसे, एक्सिस एक्सिस। बट मीनिंग और स्पेलिंग में ये कैसे हैं? अलग अलग है दोनों। देखिए, अब इनका क्या मतलब होता है वो मैं आपको बताती हूँ, और जैसे मैं बताती हूँ आपको वैसे ही इसको पढ़ना भी है। एक्सिस। एक्सिस का मतलब क्या होता है? एक्सिस, ACCESS। ये एक्सिस का मतलब होता है, हिंदी होती है पहुंच। अब आप सब बताइए किसकी पहुंच कहाँ तक है? पहुंच। आप सब लोग बोलते होंगे ना, आपके घर में बोलते होंगे दादा दादी और भी हमारे जो पेरेंट्स होते हैं,
बहुत सारे लोगों से, विधायकों से, बहुत सारे लोगों से आपने सुना भैया हमारी पहुंच तो यहाँ तक है, हमारी पहुंच तो यहाँ तक है, बोलते हैं ऐसे नॉर्मल लाइफ में। वही ये पहुंच है, एक्सेस पहुंच। इसका एक एग्जाम्पल देखिए, और एग्जाम्पल को कोई भी मिस नहीं करेगा। कभी भी कुछ भी पढ़ेंगे, भले ही आप उसका एक बार ये भूल जाना, ये भूल जाना मैंने क्या बताया है, एक्सेस आप भूल जाना, लेकिन जो मैं एग्जाम्पल बता रही हूँ वो एग्जाम्पल आपके माइंड में सेट होना चाहिए। क्या होना चाहिए? माइंड में सेट होना चाहिए एग्जाम्पल। Nowadays, every person has an easy access to the temples irrespective to his caste. क्या मतलब हुआ इसका? इसका क्या मतलब हुआ? आजकल nowadays, आजकल क्या है, आज जो प्रत्येक व्यक्ति है उसको क्या है, एक इजाज़त होती है टेम्पल्स में जाने की, और वो वहाँ पर पूजा अर्चना जो भी होता है वो वहाँ पे क्या कर सकता है, इजी एक्सेस, वहाँ पर उसकी पहुँच है आज। अब आप मेरे एक क्वेश्चन का आंसर करेंगे, क्या कुछ टाइम पहले क्या सभी जाति के लोग मंदिरों में जा सकते थे? बताइए आप। ऐसा था? कितना भेदभाव था। नीचे जो कास्ट के लोग होते थे उनको लोग मंदिरों में वैन था जाना, नहीं जाने देते थे, रोक थी उन पर। लेकिन आज के टाइम क्या है, आज के टाइम प्रत्येक व्यक्ति का जात नहीं पूछी जाती है, सभी को समान अधिकार है। और ये समान अधिकार किसकी वजह से है, आप बताइए। आपके मन में आ रहा है ना, एक जो हमारे महान व्यक्तित्व उनका रहा, एक महान व्यक्ति है, उनकी वजह से आज प्रत्येक कास्ट का व्यक्ति जो है वो मंदिर में जाता है, प्रेयर कर सकता है, उसको समान दर्जा मिला है। नाम किसका है? सोचिए, सोच। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर, कैसे आप भूल सकते हैं, जिन्होंने हमारा संविधान लिखा है। उन्हीं की वजह से आज उनका हमें बहुत ही शुक्रिया अदा करना चाहिए। अगर वो हमारे लिए मेहनत नहीं करते, हमारे लिए लड़ते नहीं, कॉन्स्टिट्यूशन नहीं बनाते, तो आज हम शायद हम लोगों को भी मंदिरों में जाने की इजाज़त नहीं मिलती। ये जो एग्जाम्पल मैं बता रही हूँ इसको आप याद रखिएगा। एक्सेस तो आप ऐसे ही याद कर लेंगे, ACCESS, तो मैंने बताया, आपको समझ आया होगा कि आज जो है, आजकल प्रत्येक व्यक्ति को कोई भी कास्ट से कोई मतलब नहीं है, सभी को मंदिर में जाने की पूरी परमिशन है, वहाँ पर वो पूजा अर्चना आराम से कर सकते हैं। ये इसका सेंस है इस एग्जाम्पल का, और इसके थ्रू आप याद रखेंगे उनकी जो है इजी एक्सेस, उनकी पहुँच है जो आज वो पूजा कर रहे हैं। इसके बाद देखिए एक्सेस, EXCESS, इसका मतलब क्या होता है बताइए? एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज वेड। इसको हिंदी में कहते हैं अधिकता, 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 अधिकता। एक्सेस ऑफ एवरीथिंग, किस किस को एक्सेस? देखो, किसी भी चीज़ की अगर ज़रूरत है, जैसे कि खाने की, आप उतना खाइए जितना आपकी बॉडी को ज़रूरत है। एक्सेस किसी भी चीज़ की बुरी होती है, अधिकता किसी भी चीज़ की बुरी होती है, पीने की, खाने की, सोने की। आप हद से ज़्यादा सो रहे हो तो वो एक एक्सेस हो जाएगा, वो भी एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज़ बैड, वो बुरा ही है। हर एक चीज़ हमें किस में करनी चाहिए? लिमिटेशन होनी चाहिए, उसकी एक लिमिट होनी चाहिए, हमें एक्सेस नहीं करनी चाहिए। एक्सेस, अब तो बहुत सारे लोग पीने में ही कितना एक्सेस होते हैं, तो आप समझ ही सकते हैं। तो आप ये याद रखेंगे कि एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज़ वेड। तो हमें प्रत्येक चीज़ कैसे करनी चाहिए? लिमिट में, लिमिटेशन होनी चाहिए, किसी चीज़ की एक्सेस नहीं करनी है, खाने सोने जागने किसी की भी नहीं। आगे देखिए, आपको ये समझ आए होंगे आई होप अच्छे तरीके से। आप एग्जाम्पल को बिल्कुल भी नहीं भूलेंगे, आप मीनिंग भूल जाना, एक बार मीनिंग भूल ही नहीं सकते हो आप एग्जाम्पल अगर आपके माइंड में सेट है। आगे देखिए, आगे देखिए अडेप्ट, अडॉप्ट, अब क्या मतलब है इसका बताइए? अडेप्ट, इसको क्या कहते हैं? इसको हिंदी में कहते हैं अनुकूल होना, अनुकूल होना। और आप सब वहीं पर ही बैठे बैठे बोलेंगे, आप जितना बोलेंगे आप उतना सीखेंगे। आप अपने लिए सीख रहे हैं तो आप वहाँ पर बैठे बैठे बोलेंगे भी। अनुकूल होना, अडेप्ट। इसका एग्जाम्पल देखिए, फिर मैं वही कहूँगी, किस पर फोकस होना चाहिए? एग्जाम्पल पर। एनिमल्स अडेप्ट देमसेल्व्स टू द क्लाइमेट, जो जानवर होते हैं वो अपने आप को अडेप्ट, अनुकूल बना लेते हैं टू द क्लाइमेट, वहाँ की जो जलवायु है, वहाँ का जो जो भी परिवर्तन होते हैं क्लाइमेट में, जो चेंज होते हैं वहाँ की जलवायु में, उसके अकॉर्डिंग क्या करते हैं? अपने आप को ढाल लेते हैं। तो इसका मतलब ये हो गया। आपने बहुत सारे, अब आप बताइए, आपको मैं बहुत अच्छे तरीके से समझाती हूँ।
जैसे कि आप अभी जहाँ पर भी रह रहे होंगे वहाँ की तुलना आप किसी भी कंट्री से करिए। आप अफ्रीका की कंट्री को देखिए, वहाँ के लोगों को देखिए, चीन के लोगों को देखिए, सबसे अच्छा एग्जाम्पल चाइनीज़ को देखिए। अब सभी की क्लाइमेट की वजह से उनमें चेंजेस होते हैं ना। उनका फेस देख लिए, अपना फेस देख लिए, अफ्रीका के व्यक्ति से अपना फेस मिला लीजिए। तो कैसे लोगों का जो चेंज होता है, जो परिवर्तन होता है, वो क्लाइमेट की वजह से होता है और व्यक्ति उसी प्रकार से ढालता भी है अपने आप को। अगर आप ये जानवरों की बात कर लीजिए, अपने यहाँ की बकरी ले लीजिए और जम्मू कश्मीर की बकरी ले लीजिए। आपने पश्मीना वहाँ की जो बकरियाँ हैं उसके बारे में सुना होगा। तो वहाँ पर देखना बकरी, उनके कितने लंबे घने बाल होते हैं और अपने यहाँ पे तो ऐसे जो जो भी चेंजेस होते हैं, जो भी क्लाइमेट चेंज होते हैं, उसके अकॉर्डिंग हम क्या करते हैं, ढालते हैं। तो वहाँ पर जो व्यक्ति रहेगा वो उस अकॉर्डिंग ढल जाता है, हम जहाँ रहते हैं वहाँ के क्लाइमेट के अनुसार हम ढल जाते हैं। तो ये आपको याद रहना चाहिए, इस तरीके से आप इसको याद कर सकते हैं। अब आगे देखिए अडॉप्ट, इसको क्या कहते हैं, अडॉप्ट बताइए। इसका एग्जाम्पल देखिए, मैं बताती हूँ। वी हैव अडॉप्टेड साइंटिफिक मेथड्स ऑफ फार्मिंग टू इंक्रीज आवर प्रोडक्शन। वी हैव अडॉप्टेड, हमें ग्रहण करने चाहिए, क्या करने चाहिए, ग्रहण करने चाहिए, ग्रहण करना। हम अपनी टेक्नोलॉजी में बहुत सारे चेंजेस लाते हैं, बहुत सारी जो चीज़ें होती हैं हम ग्रहण करते हैं, क्या हम नहीं ग्रहण करते हैं? किसी भी दूसरे लोगों का कुछ देखते हैं तो हम अपने में इंक्लूड करते हैं। इसी तरीके से वी हैव अडॉप्टेड साइंटिफिक मेथड्स, जो भी साइंटिफिक मेथड है कि हम अपनी फार्मिंग को कितना ज़्यादा टेक्नोलॉजी से जोड़ सकें, तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, अडॉप्ट करते हैं, चीज़ों को अडेप्ट करते हैं ना अपनी जो फार्मिंग टू इंक्रीज, अपनी प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए हम बहुत सारे फर्टिलाइज़र यूज़ करते हैं। तो इसी तरीके से ये देखिए, वी हैव अडॉप्टेड साइंटिफिक मेथड्स ऑफ फार्मिंग टू इंक्रीज आर प्रोडक्शन। आपको ये समझ आया होगा। आपको एग्जाम्पल बहुत अच्छे से सेट करने हैं अपने माइंड में, मीनिंग आप बिल्कुल भी नहीं भूलेंगे। अब आगे देखिए, ब्रीक ब्रेक, ब्रीक ब्रेक क्या होता है, ब्रीक। अच्छा मैं इसका मतलब बता देती हूँ। ब्रेक सभी को पता होगा वैसे, ब्रेक कौन कौन तोड़ फाड़ करता है, अब तो आप समझ ही गए होंगे, मतलब टूटना, टूटना, ब्रेक। वी शुड नॉट ब्रेक एनी लॉ ऑफ द लैंड। अब हमें कोई भी लैंड का जो लॉ है, वहाँ का कानून है, वो हमें नहीं तोड़ना चाहिए। ये जो बात है वो सभी पर लागू होती है। अगर मैं कॉन्स्टिट्यूशन की बात करती है, जो जो चीज़ें हमारी कॉन्स्टिट्यूशन में, हमारे संविधान में लिखी है, आपको क्या नहीं करनी चाहिए, उनको आप क्या नहीं करेंगे, उनको आप ब्रेक नहीं करेंगे, तोड़ेंगे नहीं। ब्रेक, और बहुत सारे लोग उत्पाद भी करते होंगे, तोड़ा फाड़ी करते होंगे, घर में मचाते होंगे, ठीक है, ये वही वाला ब्रेक है, याद रखिए, BREA के ब्रेक। अब ये देखिए स्पेलिंग में, देखिए यहाँ पे BREA था और यहाँ पर BRAKE है, ब्रेक। तो ये वाला ब्रेक था टूटने वाला ब्रेक, तोड़ने फाड़ने वाला ब्रेक, और ये ब्रेक समझ गए हो, ब्रेक जो लगाते हो आप साइकिल में, ब्रेक लगाते हो ना बाइसिकल में, उसमें मोटरसाइकिल जो भी है तुम्हारी बाइक, सभी में आप लगाते हैं ब्रेक, ये वही वाला ब्रेक है। तो इसका मीनिंग अगर मैं बताती हूँ तो आप इसको किस लिए यूज़ करते हैं, आप अपनी बाइसिकल को रोकने के लिए ब्रेक का यूज़ करते हैं, तो ब्रेक मीन्स रोक, ओके, रोक, रोक। इसका एग्जाम्पल देखिए, वी शुड यूज़ ब्रेक प्रॉपरली टू अवॉइड एनी कार एक्सीडेंट। हमें अपने ब्रेक का यूज़ कैसे करना चाहिए, प्रॉपरली करना चाहिए, सही तरीके से करना चाहिए, जिससे हम अवॉइड कर सकें, मतलब जिससे हम बच सकें कार एक्सीडेंट, हम एक्सीडेंट से बच सकें। तो आप सभी को मेरी सलाह है, कभी भी कुछ भी चलाइए, कोई भी वाहन, ब्रेक प्रॉपरली यूज़ करेंगे ना, ब्रेक ब्रेक प्रॉपरली आपको यूज़ करने हैं, भूलिएगा नहीं, याद रखिएगा। आगे देखिए, सेल सेल, कौन कौन बताएगा सेल सेल, देखते हैं। सेल किसने ये सुना है, अब जो बायोलॉजी का स्टूडेंट होगा उसने तो पक्का ही सुना होगा, वैसे भी सभी ने पढ़ा होगा, ये तो सेल सेल, इससे भी परिचित होंगे। सेल बस डिफरेंट कहाँ है, इधर देखिए, बस इतने में है, सेल सेल एस, ये देखो सी, है ना, बिल्कुल इतना सा है। देखिए इसको कहते हैं कोशिका, कोशिका,
सेल। सेल ये बायोलॉजी में यूज़ होता है, ये टर्म्स बहुत आता है। सेल जो हमारी बॉडी होती है, ह्यूमन बॉडी या कोई भी आप प्लांट्स लीजिए, सभी किसी वो छोटी छोटी जो यूनिट होती हैं, जिन इकाइयों से हमारा शरीर मिलकर बना होता है, उन्हें हम क्या कहते हैं? सेल कहते हैं। ये वही सेल है। आर बॉडी इज़ मेड अप ऑफ सेल। जो हमारी बॉडी है वो किससे बनी होती है? कोशिकाओं से बनी होती है। इट्स इज़ अ वेरी इजी एंड सिंपल। ओके, आगे देखिए सेल। अब चलेंगे सेल करेंगे। क्या सेल करना है बताओ? कौन कौन क्या सेल करेगा? कौन बाइक सेल करेगा, कौन वेजिटेबल करेगा, कौन फ्रूट करेगा? अगर आपको लाइफ में वेजिटेबल, अगर आप चाहते हैं कि आप वेजिटेबल ना दूसरों की तरह क्या करें, सेल करें, तो आपको क्या करनी है? मेहनत करनी है। समझ रहे हो ना? मेहनत करनी है। सेल मीन्स बेचना। नहीं, बेचिए, बेचने के लिए नहीं मैं कह रही कि क्यों, बहुत सारे प्रोडक्ट हैं, सभी हम सेल करते हैं, लेकिन आप मेरा इशारा तो समझ ही रहे होंगे। सेल बेचना मतलब हम क्या बेचेंगे, आप समझ रहे होंगे। आई वॉन्ट टू सेल माई ओल्ड कार। मैं क्या चाहता हूँ? मैं चाहता हूँ, मैं अपनी ओल्ड कार बेचना चाहता हूँ। क्या चाहता हूँ? हटाना चाहता हूँ, कैब करना चाहता हूँ। सेल बेचना मतलब बेचना। सेल, आई वॉन्ट टू सेल माई ओल्ड कार। आपको अच्छे से ये समझ आए होंगे। अच्छा सही बताना, समझ नहीं आया? सभी को समझ आया होगा, और ये एग्जाम्पल कोई भी नहीं भूलेगा। जो भी वीडियो को बिल्कुल भी स्किप नहीं करेंगे, लास्ट तक देखेंगे। क्या है? लास्ट तक देखनी है आपको ये वीडियो, लास्ट तक आप देखेंगे। अब आगे आगे देखो, आगे देखो। चाइल्डिश, चाइल्ड लाइक, चाइल्डिश। बताइए, इसको तो आप, बहुत ही अच्छा हिंट है, देखिए हिंट इसमें। चाइल्ड, हिंट आपको दिख रहा है? चाइल्ड, चाइल्डिश, इसको हिंदी में कहते हैं बचकाना। बहुत सारे लोग होते हैं बड़े हो जाते हैं, लेकिन हरकतें कैसी होती हैं? छोटे लोग बचकानी हरकत बोलते हैं ना हम। कभी कभी हम ही लोगों को ही बोलने लगते हैं, देखो कैसी बचकाने हरकत कर रही, इतनी बड़ी हो गई हैं। उसी टाइप से ये बचकाना, इसको हिंदी में क्या कहते हैं? बचकाना, बचकाना। जो बचकानी हरकतें आप सब करते हैं वही होता है बचकाना। आप मेरी बात याद रखिएगा। आप पढ़ाई कैसे करेंगे? मज़े मज़े में पढ़ो, बोरियत तरीके से बिल्कुल भी नहीं। ये सब समझ आएगा, अच्छे तरीके से पढ़ा करिए, एंटरटेन होके आराम से मज़े से। बोरियत तरीके से पढ़ाई नहीं की जाती, बस थोड़े टाइम रहेगा आपके माइंड में और बुक गया फिर थोड़े टाइम के बाद। बचकाना, चाइल्डिश, देखिए कितना अच्छा उसका सेंस। सेंस क्या, उसमें आपको हैंट ही इतना अच्छा दे रखा है कि आपको रटने की तो ज़रूरत ही नहीं है। और एग्जाम्पल्स देख लीजिए एक बार। हर एक्टिविटीज सीम टू वी चाइल्डिश। उसकी जो एक्टिविटीज़ हैं, जो वो क्रियाकलाप करता है, वो कैसा प्रतीत होता है? सीम टू बी चाइल्डिश। बचकानी हरकतें उसकी ऐसी प्रतीत होती हैं, बचकानों की तरह वो ऐसे जो वो कार्य करता है, जो उसकी एक्टिविटीज़ होती हैं। हम सभी को एक बच्चे, वैसे लोग भी कहते हैं बच्चे बने रहो तो हमेशा ही ना कुछ सीखते रहोगे। इसलिए बड़े बनने की कोशिश नहीं करिए। जितने आप बच्चे रहोगे उतने ही आप फ़ायदे में रहोगे और चीज़ें को सीखते रहोगे। मैं आपसे बहुत सारी चीज़ें सीखती हूँ और सिखाती भी हूँ, तो बस यही लाइफ है, सीखना एवं सिखाना। आगे देखिए चाइल्ड लाइक, इसमें भी देखिए चाइल्ड लाइक। इसमें थोड़ा सा डिफरेंट है, चाइल्डिश और चाइल्ड लाइक बिल्कुल थोड़ा सा। इसमें बचकाना मतलब जो आप स्टूपिड सी वो करते हैं, हरकतें करते हैं। चाइल्ड लाइक इसमें बच्चे की तरह करते हैं। जैसे कि बच्चे बहुत सारी एक्टिविटीज़ करते हैं, कभी उनको ऐसे रोना वोना, उनकी जो एक्टिविटीज़ है उनके बच्चों की तरह रोना, क्यों बच्चों की तरह रो रही हो, इस टाइप से जो बोलते हैं चाइल्ड लाइक। और वो वहाँ पे थोड़ा स्टूपिड सा सेंस आता है। यहाँ पर बच्चे की तरह आप जो भी मूवमेंट करते हैं, जो भी आपकी एक्टिविटीज़ होती है वो होता है। माई ब्लोब्स वॉइस इज़ स्वीट फ्रेश एंड चाइल्ड लाइक, मतलब बच्चों की वॉइस की तरह। जो उसके जो ब्लोब्स की जो वॉइस है, जो आवाज़ है, वो कैसी है? वो बहुत ही स्वीट है, फ्रेश है, और कैसी है? चाइल्ड लाइक, बच्चे की तरह बहुत ही प्यारी है, स्वीट है, जिसको सुनने में क्या आ रहा है? बहुत ही मज़ा आ रहा है। तो हुई ना ये बच्चे की तरह। बच्चे की वॉइस देख लिए, अपनी देख लिए, और थोड़े जो ओल्ड एज हैं सभी की वॉइस में डिफरेंट होगा, है ना? तो ये वही है चाइल्ड लाइक। अब आगे देखिए,
आगे देखिए साइट 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 बताइए। CITE SITE साइट, इसको कहते हैं उद्धृत करना, मतलब आप किसी भी चीज का एग्जाम्पल सेट कर रहे हैं। आई कैन साइट मैनी एग्जाम्पल इज फेवर ऑफ माई आर्गूमेंट्स, मतलब मैं जो एग्जाम्पल जो सेट कर रहा हूँ फेवर में, जो आर्गूमेंट्स है मेरे। आप बताइए, किसी का झगड़ा होता है, लड़ाई झगड़े होते हैं, तो सबके अपने अपने आर्गूमेंट्स क्या होते हैं, वो सेट करते हैं ना, साइड खुद ही उनका निर्माण करते हैं, आते हैं ना नए नए थॉट्स एग्जाम्पल्स, वही होता है ये। तो इसी तरीके से आप समझ गए होंगे। और ये साइट एस, इसका होता है स्थान, स्थल, स्थान, एक जो प्लेस, स्थान, स्थान। दिस इज द साइट वेयर आई प्लेड इन माई चाइल्डहुड, मतलब ये वह साइट है, ये वह स्थान है जहाँ पर प्लेड इन माई चाइल्डहुड, बचपन में जहाँ पर मैं खेला करता था या खेला करती थी। आपको याद आती होंगी ना अपनी बचपन की यादें, कि मैं यहाँ पर खेलता था, यहाँ गिल्ली डंडा खेलता था, यहाँ कंचे चटकते थे, आप सभी को याद होंगे। और लड़कियों का भी कुछ ऐसा ही है, वो कहते हैं हम गुड्डा गुड़िया यहाँ खेलते थे, है ना। साइट, आगे देखिए, आपको ये समझ आए होंगे। एग्जाम्पल नहीं, एग्जाम्पल से ही आप अपनी इंग्लिश को भी मजबूत करेंगे, आप लंबी टाइम तक आपको याद भी रहेंगे, एग्जाम्पल आपको नहीं भूल रहे हैं। आगे देखिए, कॉम्प्लीमेंट 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 कॉम्प्लीमेंट, कितना डिफरेंस है इसमें, आई और ई का है। कॉम्प्लीमेंट, यहाँ पर आई है और यहाँ पर ई है। देखो जहाँ पर ई होता है कॉम्प्लीमेंट में, उसका हिंदी मीनिंग होता है पूरक। क्या होता है, पूरक, 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 जो पूरा करता है, पूरक मतलब जो पूरा करता है, इनकम्प्लीट को कंप्लीट करता है। कभी कभी मैं भी खो जाती हूँ आपको पढ़ाते पढ़ाते, सही है, पढ़ना पढ़ाना ऐसे ही चलना चाहिए, क्या आप बोलिए तरीके से पढ़ो, वही बार बार। यूज हर्ब्स दैट कॉम्प्लीमेंट ईच अदर, हम हर्ब्स का यूज़ करेंगे कॉम्प्लीमेंट करने के लिए, मतलब उसको पूरा करने के लिए, ईच अदर, एक दूसरे में। अब आप इसको कैसे समझेंगे, इसको ऐसे समझिए, देखिए आपने सब्जी बनाई है, ठीक है, कौन सी आपकी पसंद है, पनीर, छोले, क्या बनना है, मटर के आलू। मटर के आलू पे मैं चर्चा नहीं करूँगी वरना PhD यही हो जाएगी जैसे कि आप उसमें आप कुछ हर्ब्स यूज़ कर देते हैं, जैसे कि आपने मिंट डाल दी, वो आप वही लीजिए ना, सीधा सीधा जो हमारा धनिया होता है, तो वो एक पूरक हो जाएगा, एक कॉम्प्लीमेंट हो जाता है, उसके बिना अधूरा ही है सब कुछ। तो इस तरीके से कॉम्प्लीमेंट जहाँ पर आई है, इसका मतलब होता है कॉम्प्लीमेंट, शुभ कामनाएं, शुभ कामनाएं, क्या होता है, शुभ कामनाएं, हिंदी मतलब। और ज़्यादा हिंदी पर मत जाइए, आप एग्जाम्पल पढ़िए, एग्जाम्पल के थ्रू आप अपने आप उसका सेंस निकाल लेंगे। क्या होता है इंग्लिश में, आप कुछ भी पढ़ो, आप उसके सेंस पे जाइए, आप एग्जैक्ट हिंदी निकालोगे तो कभी कुछ का कुछ निकलता है, कभी कुछ का कुछ निकलता है। आई कॉम्प्लीमेंटेड हिज ऑन हिज सक्सेस, उसकी जो सक्सेस थी, जब वो सफल हुआ तो मैंने उसको शुभकामनाएं दी, अपना जो कॉम्प्लीमेंट। आपको भी बहुत सारे लोग कॉम्प्लीमेंट देंगे, आप सज सज धज के तैयार होके आते हैं तो आपके फ्रेंड आपको देते नहीं कॉम्प्लीमेंट, फ्री का कॉम्प्लीमेंट मिलता है, ये वही वाला कॉम्प्लीमेंट है, बस इसका डिफरेंस क्या है, यहाँ पर आई है, यहाँ पर ये है, ये पूरा करता है, ये पूरक है, और ये शुभकामना है। ये आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अब आगे देखिए, कैरियर, कैरियर, अब आपको, चलो आपका कैरियर बनवाते हैं, कैरियर, और ये देखिए अब मैं बताती हूँ। एक कैरियर का मतलब होता है जो आपका पेशा है, जो आप कैरियर बनाएंगे, और एक कैरियर का मतलब है बाहर कैरियर, जिसके थ्रू आप जाते हैं, कैरियर। बताइए, ये होता है पेशा, कैरियर। लोग नहीं कहते अपना कैरियर बनाओ, किसी भी फील्ड में कैरियर बनाओ, पढ़ो, आगे जाके कैरियर बनाओ, कुछ करो, ये वही वाला कैरियर है। चूज आ राइट कैरियर फॉर फ्यूचर, अपने फ्यूचर के लिए जो आपका राइट, मतलब जो ऑप्शन है उसको आप यूज चूज करिए, तो ये वाला कैरियर होगा। और यहाँ पर CARRIER, कैरियर, ये होता है बाहक, बाहक,
इन ओल्ड डेज pigeons वर यूज्ड एज लेटर कैरियर। अब आप समझ ही गए होंगे कि जो ओल्ड डेज थे, अब तो कहीं पे भी कबूतर मैसेज पहुंचाते हैं, उनके उनके थ्रू आप अपनी चिट्ठियों को भेजते हैं। ऐसा तो पहले होता था, मैंने कभी नहीं देखा बट मूवीज में देखा है। ये वही वाला है कि ओल्ड डेज में जो कबूतर होते थे वो हमारी चिट्ठी को पहुंचाते थे जहाँ भी जानी होती थी। ये वाला कैरियर है जिसके थ्रू हम पहुंचाते थे। तो आपको ये बहुत अच्छे से समझ आया होगा। अब आगे देखिए। डिसेंट डिसेंट डिसेंट, ये देखिए, DESCENT, डिसेंट। इसका मतलब होता है ढाल। ढाल, जो ढाल होती है। माई एयरक्राफ्ट मेड अ वेरी स्टीप डिसेंट, मतलब जो मेरा एयरक्राफ्ट था वही एयरक्राफ्ट, मतलब जो एरोप्लेन, उसको आप एयरक्राफ्ट बोल सकते हो। उसने कैसी चढ़ाई करी है? बहुत ही डिसेंट, ढाल, जो उसने चढ़ाई की है, जो उसकी ढाल कैसी थी? स्टीप थी, बहुत ही कैसी थी? चढ़ाई, मतलब गहरी थी। अब इसका मतलब देखिए, डिसेंट। आप एक बार एग्जाम्पल पढ़िए। हेल्दी सोसाइटीज शुड टॉलरेट डिसेंट। हेल्दी सोसाइटीज़, जो भी हमारी सोसाइटी है, जो भी हमारा सोसाइटी मतलब जो भी ग्रुप्स है, जो भी समूह है, शुड टॉलरेट, उनको क्या करना चाहिए? टॉलरेट, सहन करना चाहिए। डिसेंट, डिसेंट को क्या आप उसको सहन करना चाहिए? नहीं, आप क्या करेंगे? इसको सहन नहीं करेंगे। सहन करेंगे नहीं करेंगे, मतलब विरोध। विरोध। हमारी सोसाइटीज़ को कोई भी, अगर हमारे पक्ष में कोई भी चीज़ नहीं होती तो हम उसको क्या करेंगे? टॉलरेट। टॉलरेट करना चाहिए, सभी को उसके सपोर्ट में आना चाहिए। हेल्दी सोसाइटीज टू टॉलरेट डिसेंट। आपको ये समझ में आ गए होंगे। आप इसको थोड़ा याद रखिएगा। DESCENT डिसेंट और DISSENT, इसका मतलब होता है विरोध और ये होती है ढाल। आगे देखिए। एलिजबल एलिजबल एलिजबल, ELIZIVLEILLEGIVLE, एलिजबल। इसका मतलब होता है पात्रता। एलिजिबल, क्या आप इस नौकरी के लिए एलिजिबल हैं? क्या आपको, आप फॉर्म डालते हैं तो आपकी एलिजिबिलिटी मांगी जाती है? क्राइटेरिया, ग्रेजुएशन, 12th लेवल, 10+2 और हमारा 10th लेवल का, और एज 18, यही सारा जो क्राइटेरिया जो आप निर्धारित करते हैं वही होता है एलिजिबल, पात्रता। मिसेस गौरी एलिजिबल फॉर दैन पोस्ट ऑफ प्रिंसिपल, मतलब जो मिसेस जो गौरी हैं वो क्या है? एलिजिबल हैं, उसके योग्य हैं इस पोस्ट के लिए, जो प्रिंसिपल की पोस्ट है। ये इसका मीन्स हो गया, ये इसका सेंस हो गया। आगे देखिए एलिजिबल, ये देखिए, इसका मतलब होता है एलिजिबल आप पठनीय। हिंदी शुद्ध क्या होती है? देखिए हिंदी कितनी कठिन होती है। वैसे जब आप सेंस लगाओगे, योर हैंड राइटिंग इज एलिजिबल, मतलब आपकी हैंड राइटिंग ऐसी है, कैसी है? डॉक्टर जैसी, मतलब इसको पढ़ा ही नहीं जा सकता, हम पढ़ ही नहीं सकते। आप पठनीय, आप पठनीय, आप पठनीय। अपठनीय, मतलब उसको हम पढ़ ही नहीं पा रहे हैं, हम पढ़ें। ऐसी राइटिंग होती है ना, खुद पढ़े खुदा पढ़े। कहीं ना कहीं मेरी भी थोड़ी थोड़ी ऐसी है। आगे देखिए। एडिशन एडिशन, EDITION, एक जैसी साउंड बट डिफरेंट इन मीनिंग एंड डिफरेंट इन स्पेलिंग। एडिशन, इसको कहते हैं हिंदी में, बहुत आपकी डिमांड है हिंदी में लिखने की, लिखती हूँ शुद्ध हिंदी। संस्करण, 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 एडिशन। आप नहीं बोलते हैं इसका 4th एडिशन हो रहा, इसका जैसे G20 का है, ये 4th एडिशन है, ये 5th है, ये 6th है, इस तरीके जो सबमिट होती हैं। मतलब दिस इज़ द 2nd एडिशन ऑफ माई पोइम्स, मतलब मेरी पोइम्स का ये दूसरा संस्करण है। तो इस टाइप ये होता है एडिशन। इस एडिशन से कौन नहीं परिचित होगा? सभी परिचित होंगे। ऐसा कोई भी नहीं होगा जो इस एडिशन को ना जानता हो। बचपन से ही सुना होगा एडिशन एडिशन। ये एडिशन कौन सा एडिशन?
ये एडिशन। हिंदी लिखूं? जोड़ना, जोड़ना, जोड़ना। आप लोग कितना इजी लिखवाते हो हिंदी में भी, वो भी। एडिशन इज द प्रोसेस ऑफ कैलकुलेटिंग द टोटल ऑफ टू और मोर नंबर्स। क्या करते हैं हम? आप समझ ही गए होंगे उसमें मैं क्या समझाऊँ। एडिशन है जो इज द प्रोसेस ऑफ कैलकुलेटिंग, हम कैलकुलेट करते हैं, जो 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 प्रक्रिया है वो यही है, एडिशन ऑफ टोटल टू और मोर नंबर्स हम ऐड करते हैं। चलो भाई एडिशन कर लेते हैं, बताइए एडिशन, बताइए। 2 + 2, अच्छा ये बताइए, बताइए, यही है एडिशन। आया समझ में? अच्छा नहीं आया, अच्छा ये है, देखो एडिशन लिख देती हूँ, 4 2 एडिशन। आगे देखिए, ऑनरेबल, ऑनरेरी, ऑनरेबल, HONOURAVLE, और यहाँ पे ऑनरेरी है HONORARY। अब इसको हाँ साउंड मत करने लगेगा, आ इसकी साउंड आएगी, ऑनरेरी। हाँ मत साउंड यहाँ पे हा की नहीं आएगी, साउंड किसकी आएगी? आ से। ऑनरेरी आप यहाँ पे करेंगे, यहाँ पे ऑनरेबल, यहाँ पर ऑनरेरी। आप प्रोनाउंशिएट ही गलत करेंगे, पहली बात तो यही है। ऑनरेबल देखिए इसका क्या होता है, इसका मतलब होता है सम्मानीय, माई ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर। आप बोलते हैं, आपने स्पीच में सुना होगा, ये हमारे सम्मानीय प्रधानमंत्री जी, राष्ट्रपति जी, मिसेस द्रौपदी मुर्मू। आगे देखिए, सम्मानीय, सम्माननीय, सम्माननीय। ही वेलकम्ड द ऑनरेबल गेस्ट इन अ ग्रेसफुल मैनर। उन्होंने वेलकम किया, स्वागत किया, जो उनके गेस्ट थे, बहुत ही अच्छी तरीके से, बहुत ही अच्छे मैनर में उनका क्या हुआ? स्वागत हुआ। मतलब ऑनरेबल, वो बहुत ही सम्मानीय गेस्ट बुलाए गए और उनका सभी लोगों ने स्वागत किया अच्छे मैनर में, यही इसका मीन्स हो गया। आप ऑनरेरी, अब ये बताइए ऑनरेरी, HONORARY, ऑनरेरी, इसका मतलब होता है, हिंदी, हिंदी बहुत कठिन है, देख लीजिएगा। आप लोग कहते हैं हिंदी लिखो, हिंदी लिखो। अवैतनिक, किसको किसको समझ आ रहा? अवैतनिक, अवैतनिक। देखो हिंदी में मैं बताती हूँ, देखो इसको 2 वर्ड में आप तोड़ेंगे, आ प्लस वेतन में तोड़ लीजिए, बस आप इसका मीनिंग तुरंत निकाल देंगे। मतलब जो वर्क करता है, बहुत सारे लोग होते हैं जो पेमेंट नहीं लेते हैं, वर्क अपना काम करते हैं, जॉब करते हैं। अवैतनिक, बिना पेमेंट के, वही होता है ऑनरेरी। ऑनरेरी, ही इज़ एन ऑनरेरी प्रोफेसर इन माई कॉलेज। मतलब वो एक ऑनरेरी प्रोफेसर है, मतलब वो वहाँ पे वर्क करते हैं लेकिन वहाँ की जो सैलरी है उसको नहीं लेते। अवैतनिक मतलब वेतन नहीं लेते हैं, ये वही वाला हो गया ऑनरेरी। आगे देखिए, आपको समझ आ रहा है ना? इंटरेस्टिंग तरीके से पढ़ते रहिए, मज़े से। आगे देखिए, वी आर ह्यूमन, ये रहा ह्यूमन, ह्यूमन। अब इस मैं किसको बताऊं, बताऊं लिखूं हिंदी? मानव, मानव, मानव। टू एर इज ह्यूमन, टू फॉरगिव इज डिवाइन। भूलने, मनुष्य है तो भूलेंगे ही, यही सेंस है भैया इसका। मनुष्य गलतियां करता है ना। टू एर इज ह्यूमन, टू फॉरगिव इज डिवाइन। भूलना और गलतियां करना, ये क्या है? ये हम लोगों का एक अच्छा वो है, ऐसा है ना, ये सिर्फ हम में ही हो सकता है, ह्यूमन से बे ह्यूमन। ये देखिए, वो तो सभी लोग परिचित हैं उससे, उसमें कुछ बताने की ज़रूरत नहीं। ये देख लिए एक बार, देखो ह्यूमन, ह्यूमन यहाँ तक सेम है, सिर्फ यहाँ पर क्या ऐड हुआ है? यहाँ पर ऐड हुआ है ई। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है दयालु। हम सभी को कैसा होना चाहिए? ह्यूमन होना चाहिए, मतलब दयालु होना चाहिए। आप कभी भी वर्ड्स को यूज़ किया कीजिए अपनी डेली लाइफ में, सभी लोग यूज़ करेंगे, प्रॉमिस कीजिए आप सभी लोग यूज़ करेंगे। जो वर्ड्स आपको नहीं आता है उसको ही आप यूज़ करें। कभी आप ह्यूमन वर्ड का यूज़ करते हो, वहीं पर भी इसका ही यूज़ किया कीजिए। बोलिए अच्छा ये होता, ये तो हम ही ह्यूमन है, अगर इसकी स्पेलिंग ये हो जाती है तो इसका मतलब क्या? ये और इसमें हम ऐड कर देंगे, मतलब दयालु, दयालु, दयालु। वी शुड बिकम ह्यूमन टू हेल्प अदर्स। हम सभी को दयालु होना चाहिए, टू हेल्प अदर्स, दूसरों की हेल्प करने के लिए तत्पर रहना चाहिए। आपका स्वभाव ऐसा होना चाहिए। कहीं ना कहीं मैं एक सीरियस बात कर रही हूँ कि इस जीवन में आए हो तो जाना ही तो सभी को ही है, सभी को जी जाना है।
आप यहाँ पर आए हो, अच्छे से रहो और दूसरों की हेल्प ज़रूर करो जितनी भी आपसे बनती है। अगर आप मतलब आप आर्थिक तरीके से किसी की मदद नहीं कर पा रहे हो तो आप फिजिकली तरीके से मदद करिए, ठीक है। बहुत ज़रूरी होता है। ये चीज़ें कहाँ से मिलती है? ये हमारे इन्वायरमेंट से मिलती हैं। आपका इन्वायरमेंट जैसा होगा वैसा ही आप सीखेंगे। इसलिए प्लीज़ आपका कैसा होना चाहिए, आपका नेचर कैसा होना चाहिए, आप ये बनने की कोशिश करेंगे। क्या बनने की कोशिश करेंगे? ये वैसे क्रूर नहीं बनेंगे। आपको क्रूर नहीं बनना, आपको दयालु बनना है। तो हमेशा हेल्प करिए, दूसरों की हेल्प, ईच अदर। आपको तत्पर रहना है। जब कोई भी आपसे किसी भी टाइप की हेल्प अगर आप कर सकते हैं, आप कैपेबल हैं, तो आप ज़रूर करिएगा। आगे देखिए, इमिनेंट। इमिनेंट आप, मैं इसकी हिंदी बाद में लिखती हूँ, पहले आपको मैं इसके थ्रू समझाती हूँ। क्योंकि आप देखिए ना, आपको हिंदी लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप उसका एक बार सेंस तो पकड़िए। जो राधा कृष्णन है, डॉक्टर राधा कृष्णन वॉज एन इमिनेंट स्कॉलर ऑफ इंडियन फिलोसफी। कैसे स्कॉलर हैं? जो फिलोसफी के, जो मनोविज्ञान रहे हैं, इमिनेंट, बहुत ही कैसे थे? इमिनेंट थे, प्रसिद्ध थे ना, बुद्धिमान भी थे बहुत ही ज़्यादा। अब तो उसके लिखने की क्या ज़रूरत है? आगे देखिए, वी शी द इमिनेंट डेंजर फ्रॉम द मायोस्ट। इसकी मैं लिख देती हूँ तुरंत, फटाफट, तुरंत। जो माओवादी होते थे, इनका रिलेशन जो है वो आतंकवाद से ही है। तो हमें क्या करना चाहिए? अगर हमें ऐसा कोई डेंजर दिखता है तो हमें तुरंत, डेंजर फ्रॉम द मायोस्ट, क्या वी, हमें ऐसा दिखता है तो हमसे उससे दूर ही हो जाना चाहिए। वी सी द इमिनेंट डेंजर फ्रॉम द मायोस्ट। ओके, आगे देखिए, और बताइए। और ये होती है, नाव में कौन कौन बैठा है? नाव को जो चलाने वाला क्या होता है? चापू, ये वही होता है। द बोट हैव फाइन ओर्स विथ लाइट ब्लेड्स, मतलब जो उसके जो ओर्स जो वो बने हुए हैं वो लाइट ब्लेड के बने हैं। मतलब ज़्यादा कैसे हैं? धारदार, लाइट है, मतलब ज़्यादा वैसे नहीं है कि आप उनका यूज़ ना कर सकें। और ये देखिए, ब्रास इज दी, ये होता है खनिज। जिसको आप क्या बोल सकते हैं? खनिज बोल सकते हैं, अयस्क बोल सकते हैं, कच्ची धातु। हिंदी में अगर आप लिखना चाहो, यहाँ पे अयस्क लिख सकते हो, अयस्क, खनिज। इसका नाव, नाव का जो जो चापू होता है, मैं आपको चापू ही यहाँ लिख देती हूँ, याद रखिएगा। चापू, चापू, चलो ब्रैकेट में नाव भी लिख देती हूँ आपको, जिससे याद रहेगा। ये ब्रास इज द अलॉय ऑफ कॉपर एंड जिंक, मतलब जो ब्रास जो बना होता है वो किसका मिक्सचर होता है? कॉपर एंड जिंक का बना होता है। ये कैसा, ये क्या है? ये खनिज है ना, जो कच्ची धातु है, इसी से ही मिलकर बना होता है। कॉपर और जिंक से मिलकर क्या बना होता है? हमारा ब्रास बना होता है। तो आगे देखिए, हमने बहुत ही अच्छे तरीके से किया। और अगर थैंक्स फॉर वॉचिंग स्पेशली, अगर आपको ये पसंद आता है तो आप इसे लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे। सबसे पहले फीडबैक, आप लोग फीडबैक ज़रूर देंगे और हमारी पूरी टीम को फीडबैक देंगे। आपके लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज़, सोचिए क्या हो सकती है। आपको यूट्यूब पर भी क्लासेस मिलने वाली है। और कहाँ से? हमारा ऐप आ गया है और आपको डाउनलोड करना है। कहाँ पर जाके? प्ले स्टोर से जाके आप उसे डाउनलोड करेंगे, हाँ रजिस्टर करेंगे, आपको वहाँ पर क्लासेस मिलेगी। यहाँ पर भी मिलेंगी आपको क्लासेस, वहाँ पर भी मिलेगी। आप इसका फ़ायदा उठाइए और अच्छे तरीके से करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।